ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सामने राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई, जो कि बहुत पुराने रतन हैं, साकार बाबा के टाइम के उनकी पालना लिए हुए 1963 से आपने ईश्वरीय ज्ञान लिया और बाबा को भी 1965 में जाके मधुबन में 15 दिन अंग संग रहे। वंडरफुल। वो आप अनुभव अगर आप सुनेंगे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और फिर कैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में एक बहुत भारी परीक्षा आपके ऊपर आई कि कितने बड़े बड़े वृक्ष शिमला तूफान में एक आपके ऊपर पड़े 5 वृक्ष, और फिर भी बाबा ने कैसे बचा लिया, वो सब आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। तो सुरेश भाई जी, ज्ञान मान सरोवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। ओम शांति। तो हम अब सुनते हैं सुरेश भाई की जबानी और उनकी कहानी के बाबा के अंग संग के अनुभव और परीक्षाओं में बाबा की मदद। ओम शांति। मेरा शारीरिक नाम सुरेश भाई, शिमला पंथघाटी सेवा केंद्र पर समर्पित हूँ। कुमार जीवन जी रहा हूँ। तो मैं पिता श्री ब्रह्मा के साथ के अनुभव का सुना रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। पहली बार जैसे मैं सेंटर में गया, तो हमारे लौकिक बहन जी सेंटर में जाते थे। उन्होंने मुझे सेंटर में ज्ञान में चलाया। तो 27 मार्च 1963 को मैं ज्ञान में चला। तो उस टाइम पहले दिन जब सेंटर में गया, तो बाहर जो है सरकारी मकान, तो बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का। तो मैं पिछली साइड से गया। जैसे मैं कमरे में गया तो वहाँ कोई भक्ति मार्ग की कोई वस्तु नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई गुरुजी आते होंगे, अपना ज्ञान सुनाते होंगे और जाते होंगे। तो जैसे ही एक माता जी बैठे हुए थे, उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में सुनाना शुरू किया। तो जैसे मैंने सुना तो मेरे मन में एकदम आया कि ये ज्ञान तो शायद मैंने पहले भी सुना होगा और सेंटर में भी आया हूँ, परंतु इतना अनुभव नहीं था कि मैं ये जो बाबा कहते हैं कि कल पहले भी आए थे, तो वही बात सिद्ध हो गई कि मैं कल पहले भी इसी सेंटर में आया था। तो ऐसे जैसे माता जी ने समझाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि अभी क्लास आने वाली है, शाम का टाइम है, तो यहाँ अभी बहन जी आएंगे तो आपको आगे का प्रोग्राम बताएंगे। तो जैसे बहन जी ने दरवाज़ा खोला तो मेरा एकदम जैसे अनुभव हुआ कि मातेश्वरी का साक्षात्कार हुआ। तो मैंने कोई भी पहले ब्रह्मा कुमारी नहीं देखी थी, ना ही मातेश्वरी देखी थी। तो जैसे ये मेरे को साक्षात्कार हुआ तो मैंने अपने मन में सोचा कि जो पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बहन जी ने कहा कि 7 दिन का लेसन चलता है, आप सुबह 7:30 बजे के बाद आया करो। तो जैसे पहले दिन में आया, तो जैसे बहन जी स्टेज पर बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठा, तो बहन जी ने पहला लेसन देना शुरू किया। जैसे मैंने पहला लेसन लिया, मुझे कोई पता नहीं कि मैं क्या सुन रहा हूँ और बहन जी क्या सुना रहे। आंखों में आंसू ही आंसू। दूसरे दिन भी ऐसे, तीसरे दिन भी ऐसे ही। फिर बहन जी ने कहना शुरू किया कि आप क्लास में आया करो। तो एक ही परिवार से हम 3 जीजा जी, मैं और हमारे लौकिक बहन जी, और 3 जिज्ञासु पहले होते थे। हम 6 की क्लास होगी तो बहन जी भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। उसके बाद क्लासें शुरू हुई। उसके बाद जब प्रदर्शनियाँ लगना शुरू हुई, तो पहली प्रदर्शनी लगी दिल्ली पब्लिक स्कूल में। हमने सोचा कि हम 3-4 हैं तो हम क्या गाइड करेंगे और लोग जो आएंगे। तो जैसे वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर और दूसरे सेंटरों से भी बहन भाई आए थे। तो 50-60 जब बहन भाई हो गए तो हमने सोचा कि हम बहुत है, थोड़े नहीं, हम बहुत है। इसके बाद तो फिर प्रदर्शनी शुरू हुई। तो बहन जी ने कहा था कि जो ज़्यादा प्रदर्शनी समझाएगा उतनी बार उनको टोली मिलेगी। तो टोली के लालच से हम 4 चित्र होते थे उस टाइम। तो टोली के लालच से एक प्रदर्शनी समझाई बहन जी टोली दो, दूसरी समझाई बहन जी टोली दो। इसी लालच से हम टोली के लालच से हम जो है प्रदर्शनी समझाना शुरू करते थे। उसके बाद बाबा ने शिमला बहन भाई भेजे थे मधुबन से। निर्भैर जी थे, रुक्मणी दादी थे, चंद्रमणि दादी थे, और तो मुझे याद नहीं कौन कौन थे, परंतु काफ़ी बड़ा ग्रुप था जो कि शिमला सेवा केंद्र, शिमला में कालीबाड़ी हाल में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई 7 दिन की।
जैसे वो प्रदर्शनी लगा के चले गए जून मास में 1965 को। तो जैसे मैं दिल्ली गया, मैं भी शिमला आया हुआ था, तो जैसे मैं दिल्ली गया वापस, तो बहन जी ने कहना शुरू किया कि आपको मधुबन चलना है। मैं कहा नहीं बहन जी, अभी तो मैं शिमला से आया हूँ, अभी मैं मधुबन नहीं जा सकता। तो 1 महीना पूरा बहन जी जैसे मैं क्लास में जाता, आपको मधुबन चलना है, आपको मधुबन चलना है। लास्ट वाले दिन 3 अगस्त 1965 को अपना खाना खा के आया और जीजा जी का खाना लेके आया। जैसे जीजा जी ने खाना शुरू किया तो मैंने मन में सोचा अगर हाँ करेंगे तो मधुबन जाऊंगा, ना करेंगे तो शिमला जाऊंगा, फिर दिल्ली में नहीं रहूंगा। तो जैसे उन्होंने हाँ की, साइकिल पर आया था, साइकिल पर वापस चले गया। उनको थोड़ा भी चांस नहीं दिया बोलने का कि किसके साथ जा रहा है, कब जा रहा है, तेरे पास पैसे भी है कि नहीं है। जैसे मैं गया, जो कपड़े पहने हुए थे वो धुलाई किए, दूसरे कपड़े एक थैले में लिए, 2 रुपये 50 पैसे जेब में थे। मैंने कहा स्टेशन का आने जाने का किराया तो है, अगर नहीं मिलेंगे बहन जी तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो जैसे स्टेशन पहुंचा, बहन जी मिल गए मेरे को, तो उन्होंने ही मेरा टिकट खरीदा। उस टाइम टिकट लगता था 15 रुपये। तो जैसे टिकट खरीदा, पैसेंजर ट्रेन होती थी, पैसेंजर ट्रेन में हर कोई बैठता था क्योंकि उस टाइम रिजर्वेशन नहीं होती थी। तो पैसेंजर ट्रेन में जैसे कोयले का इंजन होता था, जैसे गाड़ी में बैठे तो कोयले का धुआं, जो इंजन का धुआं जो है वो सारा खिड़कियों के रास्ते अंदर आता था। जैसे कपड़े भी मैले, हाथ पैर भी काले हो जाते थे। जैसे आबू रोड पहुँचे, वहाँ पर बाथरूम में जाके अपना नहाए, जो भी खाना ले के आते थे वो खाया और कपड़े चेंज करके जैसे भी है मधुबन के लिए तैयारी की। तो जैसे मधुबन में एक ही बस जाती थी सुबह 7:30 बजे। तो जैसे 7:30 बजे बस में बैठे हम, तो माउंट आबू मधुबन से बाबा ने एक बैलगाड़ी भेजी होती थी बस स्टैंड पर। तो बैलगाड़ी में हम अपना सामान रख के, जो भी सामान होता था पार्टी के पास, जो रख के मधुबन जाते थे पांडव भवन। तो पांडव भवन जैसे पहुँचे तो विश्व रत्न दादाजी खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया। तो जैसे बड़े प्यार से गले लगाया तो मैंने सोचा कि ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मेरे को जानते, इन्होंने क्यों मुझे इतना प्यार किया होगा। तो मैंने सोचा कि यही है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि मुरली में हम सुनते थे कि ब्रह्मा बाबा जो बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद घंटियाँ बज रही थी। तो पहली घंटी बजी कि अभी मैंने पूछा ये घंटी किस चीज़ की बज रही है। उन्होंने कहा कि ये पहली घंटी जो है अभी क्लास ख़त्म हुई है, अभी जो है चाय की घंटी बजी है, नाश्ते की। इसके बाद कर्मण्य सेवा की घंटी बजेगी। इस तरह जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं वैसे घंटियाँ बजती हैं यहाँ भी। उसके बाद तो फिर जैसे क्लास ख़त्म होने के बाद, उस दिन तो क्लास नहीं की, दूसरे दिन जैसे हम क्लास में बैठे तो उसी दिन पहले ही दिन जैसे हमारे को कमरा मिला, तो कमरे से जैसे नहा के हम स्नान करके वापस आए तो हिस्ट्री हॉल के पास बाबा जो है क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे। हाथ में कुदाली ली हुई और खड़ाव पहनी हुई, धोती और कुर्ता। हाइट थी उनकी 6.5 फुट, रंग भी गोरा जैसे अंग्रेज़ों का होता है। तो जैसे मेरी नज़र बाबा के ऊपर पड़ी, बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो मैंने जैसे बाबा के पैर छूना चाहे, बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बच्चे अभी तुम बालक को आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। फिर कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। मैंने कहा बाबा ये तो मैंने सुन लिया, परंतु ये शकीला दे बच्चे। बाबा ने कहा कि शकीला दे बच्चे। मैंने कहा बाबा ये शकीला दे बच्चे क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता था। फिर बाबा ने सारा समझाया कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलते हैं, कल पहले वाली आत्मा जो तुम्हें मैंने ढूंढा है। तो फिर बाबा ने मैं बाकी पहनी। तो फिर मैंने कहा कि बाबा आज से सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती हो गई है। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। उसके बाद तो फिर बाबा से छुट्टी ली। फिर जैसे अपने कमरे में गया तो दूसरे दिन जैसे क्लास में आए हम, तो मैंने सोचा कि बाबा कहते कि एक सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं। तो मैंने जैसे क्लास में देखा, हिस्ट्री हॉल में देखा, 3 संदलियाँ रखी हुई थी। एक संदली में बाबा बैठते थे, एक में मामा, एक में जिसने अपना अनुभव सुनाना वो बैठते थे। तो फिर साथ में बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्ड रखे थे, एक ग्रामोफोन रखा होता जिसमें गीत बजता था। तो मैंने सोचा बाबा कहते कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं।
तो मैंने कहा ये भी कोई ड्रामा पार्टी होगी, जिन्होंने मुझे बुलाया मेरा भी कोई इसमें कोई पार्ट होगा, देखते हैं हम क्या पार्ट है। जैसे गीत बजा मैंने कहा अब ड्रामा शुरू हो गया है, अब देखते हैं क्या पार्ट बजता है। तो जो गीत बजता था उसी के ऊपर मुरली चलती थी। आधा घंटा जैसे मुरली चलती थी तो सबसे आगे मुझे बिठाते थे, क्योंकि मैं उस टाइम 18-19 साल का था। तो जैसे बाबा बैठे सामने मैं बैठा हूँ तो पता चलता था कि अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अभी शिव बाबा बोल रहे हैं। तो ये साकार मुरली का जो हमने अनुभव किया, बहुत ही अच्छा अनुभव हुए। 10-15-20 दिन जैसे भी बाबा के पास रहा, तो उसी दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई बाबा ने बिठाया और बाबा ने कहा एक भाई को बुलाया कि जाओ बच्चे इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ। तो जैसे दिलवाड़ा मंदिर देखने गए, शाम को जैसे वापस आए तो बाबा ने पूछा बच्चे क्या देखा, तो जो कुछ भी देखा हमने बताया। तो बाबा ने बोला बच्चे ये तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं, जो कि तुम तपस्या कर रहे हो वैसी मूर्तियाँ वहाँ पर दिखाई गई हैं। ये 108 मूर्तियाँ तुम्हारी यादगार है, तुम्हारी तपस्या का ये जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं आप। तीसरे दिन बहन जी हमारे को बाबा के कमरे में ले गए। उन्होंने बाबा ने गोदी में बिठाया। बाबा की गोदी में बैठे बैठे मैंने बोला बाबा शिमला में सेंटर होना चाहिए। हाँ बच्चे शिमला में भी सेंटर होगा, शिमला राजधानी है। उसके बाद तो फिर 15 अगस्त का दिन था। बाबा जैसे क्लास ख़त्म हुई बाबा ने मुझे बिठाया। मैंने कहा बाबा मैंने स्कूल जाना है। बाबा ने कहा अब कौन से स्कूल जाना है, ये भी तो स्कूल है। मैंने जिद की, मैंने कहा नहीं बाबा आज फंक्शन है 15 अगस्त का, मैंने स्कूल जाना है। जैसे मैं स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर जो भी फंक्शन देखा मैंने वो बाबा को आके सुनाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उस टाइम हमारा शिव ध्वज नहीं होता था, तो बाबा ने कहा कि शिव ध्वज निकलेगा, घर घर में झंडा लहराया जाएगा, गली गली में झंडा लहराया जाएगा, देश प्रदेश में झंडा लहराया जाएगा, जब विदेशों में झंडा लहराया जाएगा। जब ये झंडा जितने भी धर्म स्थापक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके झंडे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, तब ये झंडा जब लाल किले पर लहराया जाएगा तब समझो कि सतयुग की शुरुआत हुई कि हुई। उसके बाद तो बाबा के पास बैठा। फिर जैसे मैं इसमें परीक्षाएं भी बहुत आई। तो पहली परीक्षा आई मेरे पास, कुछ समय पहले की बात है कि हमारे जो सेंटर है उसके ऊपर जो है 3 पेड़ गिरे, बहुत तूफान आया और 3 पेड़ लगातार गिरते गए। पहला पेड़ गिरा 7:30 बजे। तब मैंने बाद जाके देखा कि आज भूचाल भी आ गए, तूफान भी आ गए। आंधी तूफान से जो भी नुकसान हुआ मैंने देखा, बिजली की तारें सारी सड़क पर आ गई थी। उसके बाद जैसे मैं निश्चिंत होकर कमरे में बैठ गया तो दूसरा पेड़ फिर गिरा 11 बजे। तो जैसे 11 बजे वो पेड़ गिरा तो मैंने अपनी रजाई 4 गुना करके अपने सिर पर ढकी और कोने में बैठ गया। मैंने कहा देखो विनाश तो होना ही है, जो अगर दीवार गिरी तो सिर तो बच जाएगा। उसके बाद जैसे बाबा ने लाल लाइट रजाई के अंदर ही दिखाई और सिर पर हाथ रखा ब्रह्मा बाबा ने कि बच्चे मैं उन्हें डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद तो मैं निश्चिंत हो गया। उसके बाद एक पेड़ और गिरा। मैंने कहा अब चाहे सारी बिल्डिंग गिर जाए अब मुझे कोई चिंता नहीं है। सवेरे जैसे उठा तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हुए थे। तो उन्होंने पूछा आपको डर नहीं लगा? नहीं। तो एक ने उनमें से बोला कि ये मंदिर है ना, इसमें डरने की क्या बात है, भगवान की याद में बैठे हुए तो कोई यहाँ डरने की बात नहीं है, ना ही कोई इनका नुकसान हुआ। तो बिल्डिंग की 3 मंजिलें तो ख़त्म हो गई थी। हमारा सेंटर जब बिल्कुल सेफ रहा, बच गया। उसके बाद तो फिर बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी होता था। बाबा के साथ जो भी सेवा करता था उसका रिस्पांस बाबा देते थे, उसी दिन दे देते थे। तो एक बारी दुकान में एक भाई आया, बुजुर्ग आया। उन्होंने कहा कि आप मेरा बेटा बन, मेरे स्वभाव संस्कार देखो, उन्होंने कहा कि आप मेरा बेटा बन जाओ। तो जैसे मैंने बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे धोखेबाज बहुत आएंगे, किसी का बेटा नहीं बनना। अब जो भगवान आपको मिल गए, शिव बाबा मिल गए हैं, अब और कोई साथी नहीं बनाना है। तो ऐसे बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दे के मुझे जो है निश्चिंत किया। अभी मैं लगभग 55 साल से सेवा केंद्र पर हूँ। पहले पुराने सेवा केंद्र पर था, अब 1 साल से इस पंथा घाटी सेवा केंद्र में हूँ। यहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तन मन धन से जो भी ईश्वरीय सेवा होती है उसमें तत्पर हूँ। ओम शांति।